कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन मेरे भाई? हाँ। कौन सी आंख में देखूं मैं? तू ऊपर वाले की आंखों में देख, तेरे को वो बताएंगे। चलो, अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो बड़ा डिप्रेशन में है बहुत टाइम से, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत गाली पड़ती है उसको। तो दिल का अच्छा है वो, तो अगर उसको आपने कुछ मोटिवेट करना हो तो कैसे करेंगे आप? देखो, जैसे इंटरनेट पे गाली पड़ रही है तो फिर वाईफाई क्यों लगाया है? सर, कुत्ते की आवाज निकालना। समय तुम ऐसे ही बोलते हो। भाई क्या बोलूं इनको यार, उल्टा भी नहीं बोल सकते इनको यार। ठीक है, कोई नहीं, आके जी बाद में दिखाऊंगा डॉगी स्टाइल। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि इंडिया के सबसे बिगेस्ट शो अभी जो चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जा चुका है। मैं बिग बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ हरामजादो, मैं बात कर रहा हूँ भाई इंडियाज गॉट टैलेंट यानी समर रैना के शो के बारे में। देखो, इस शो के अराउंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है कि भाई एक्सपर्ट जैसे ही एपिसोड ड्रॉप होता है नया, वैसे ही ट्विटर के ऊपर दो प्लेटफॉर्म बन जाती है कि जो हेट करते हैं उस एपिसोड को, कुछ जो लाइक करते हैं। देखो, आप अगर समर रैना के चैनल पे जाके देखो तो सबसे ज्यादा व्यूज वाला अगर कोई एपिसोड है तो वो भारती सिंह हर्ष लिम्बाचिया वाला है। उसके ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। फिर दूसरे नंबर पे आप जाके देखो तो उसमें महीप सिंह और राखी सावंत है, अभी लिटरली रिसेंटली रिलीज हुआ है पर अभी टॉप 2 पर चला गया है। तीसरे में है महीप सिंह, वो नहीं था क्या? उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी एक्स के ऊपर कि मैं धर्म देख के नहीं, समझ रहे हो तुम, एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई थी कि भाई हमारे रिलीजन को ऐसा बोला वैसा बोला। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई समर रैना जो अभी शो कर रहा है उसके दो पहलू है। एक कॉइन के दो पहलू होते हैं ना, एक तो जिसके ऊपर से कंट्रोवर्सी रिलीजन क्या बोलते इनसिक्योरिटीज के ऊपर, एक है जो हेट कर रहा है, और दूसरा है कि भाई बहन जो बोलना है वो बोलो। समझ रहे हो तो मेरी बात कि भाई वो सही कर रहा है ना, उसकी मर्जी, उसका शो, वो है। दो पहलू बन चुके हैं, तो अपन के हाथ में है भाई कि अपन को कौन से पहलू को ज्यादा मतलब भाव देना है। तो मैं आपको बताऊंगा, दोनों पहलू की बात करते हैं। देखो, समय कभी कभी बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट जाता है, ये ट्रू है, ये सबको मालूम है। समय कभी कभी ऐसे जोक मार देता है, जैसे मधुर विली आया था। मधुर विली खुद चू है, मालूम है। देखो, IITN है, पर देखो IITN है पर स्टैंड अप कॉमेडी में आया, उसकी मर्जी। पर उसके फादर के ऊपर जो मजाक उड़ाया था कि भाई पापा आ गए क्या, मतलब तुम उसके डेड फादर के ऊपर मजाक उड़ाया था भाई। देखो, और वो मधुर विली हंस भी रहा है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बोल रहे कि भाई मधुर विली को कैसा लगा हुआ, वो कोई दूध का धुला नहीं है, उसको भी मजा आया था, उसको भी मालूम है कि उसकी वजह से उसको एंगेजमेंट मिल रही है, उसका अटेंशन मिल रहा है। पर भाई ऐसा समर रैना को सोचना चाहिए था एज ए सीनियर कॉमेडियन। सीनियर मतलब अभी वो सबसे बड़ा कॉमेडियन है इंडिया का, तो उसको सोचना चाहिए था कि भाई देखो, जब समय का भगवान ना करे ना हो, पर जब समय का डाउनफॉल शुरू होगा तो यही चीजें उसको हिट करेंगे और बोलेंगे कि कर्मा हिट कर रहा है समर रैना को, कि भाई तू पहले इसके फादर के ऊपर जोक उड़ाता था, इसी की इनसिक्योरिटी के ऊपर। जो लड़की आई थी, मतलब वो खुशी सैनी, उसका फेस देख के बोला था कि भाई देखो कॉमेडी थी पर किसी के फेस के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, और बोले कि मैं अब देता हूं तुमको 3 नंबर। मतलब तुम फेस को डिमीनिंग कमेंट कर रहे हो ना भाई, यही पीछे बाद में बैकफायर करती है। जो संदीप महेश्वरी के साथ हुआ, पहले उसके बहुत मोटिवेशन के बारे में बात करते कि भाई ऐसा है वैसा है, फिर उसके बाद एक स्कैम में फंस गया तो पूरा उसका बैकफायर कर गया भाई। बाकी लोग सब भूल गए, उसका मोटिवेशन सब कुछ भूल गए, फिर लोग बैकफायर करने लगे, ये वो, फिर ये स्कैम वो स्कैम, MLM स्कैम, वो ऐसा बोल के भाई पूरा खतरनाक मेरा मतलब उसको बदनाम ही कर गया था। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। देखो, लिटरली हर एक एपिसोड को देखो, मैंने एवरेज निकाला भाई, मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुमको बताने की, कैलकुलेशन करके एक सिंगल बता के कि देखो एवरेजली 27 मिलियन व्यूज है हर एपिसोड के अंदर। समर है ना, महीने का कभी 3 भी डाल देता है, कभी 2 भी डाल देता है, मतलब क्या बोलते हैं एपिसोड। तो अगर महीने के 2 डाल रहा है तो 27 + 27 कितने होते हैं भाई? ठीक है, 54 होते हैं, तो 54 मिलियन व्यूज। अगर अपन को वो कैलकुलेट करे, मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले, तो वो महीने का सिर्फ इससे कमाता है कुछ तो 56 लाख कुछ तो कमाता है। और फिर उसका अलग मेंबरशिप के ऊपर लोग बोलते हैं कि इतने लोग हैं उतने लोग हैं, अपन कुछ तो रख लेते हैं कि भाई 50 लाख कमाता है मेंबरशिप से, वो इतना कमा के फिर उसका एक ब्रांड भी है, उसके ऊपर भी कमाता है। और वो पर तो लोगों को लगता है कि इतना कमा रहा है, उतना कमा रहा है। यूट्यूब इसका 45% खाता है एड रेवेन्यू से, 45%, और 30% खाता है यूट्यूब मेंबरशिप का। हराम ही है यूट्यूब, मालूम है, मेरे को भी रीच नहीं दे रहा। पर अपन को जो लोग बोल रहे हैं कि भाई समर रैना इतना कमा रहा है उतना कमा रहा है, बहुत कमा रहा है वो।
पर भाई यूट्यूब हराम ज्यादा यूट्यूब खाता रहता है। और आप बता सकते हैं कि भाई जो भी गेस्ट आते हैं वहां पर, आपको क्या लगता होगा कि जो लेटेंट का एपिसोड है कि भाई 4 कुर्सियां डाल दी, ऊपर एक क्या बोलते हैं शादी के ऊपर कहते नहीं होता क्या टेबल होता है वो डाल दिया और गेस्ट को बुला लिया, बात खत्म। नहीं भाई, वहाँ लेटेंट के शो के बाहर आप जाके देखोगे तो बहुत सारी वैनिटी वैन खड़ी होती है गेस्ट के लिए वैनिटी वैन, एक वैनिटी वैन की कुछ तो 50,000 एक दिन की कीमत होती है, 50,000 दिन की समझो। और इतने वैनिटी वैन, 4-5 वैनिटी वैन होते हैं हर एक गेस्ट के लिए, अलग अलग वैनिटी वैन। जो गेस्ट आते हैं, देखो दीपक कलाल ने बोला था कि समर रहना है उसको ताज होटल के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, सभी गेस्ट और उसको भी क्या बोलते ताज होटल के अंदर एक रूम बुक करके दिया था सिर्फ रहने के लिए। तो उसका अगर अपन सब कुछ अगर अपन प्रिसाइज कर दे, समरी बता देता हूं मैं, इतना ज्यादा बताना चाहता कि एक लेटेंट को शूट करने के लिए 12 से 15 लाख लगते हैं एक लेटेंट को शूट करने के लिए, और वो कमाता भी बहुत ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा ही कमा लेता है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि भाई इनपुट भी दे रहा है वो। लोगों को लगता है भाई 4 कुर्सियां डाल दी और 4-5 जोक मार दे, नहीं भाई, वो स्क्रिप्ट भी लिखता होगा, जो जोक्स वो मारता है जजेस के ऊपर मारता है, या फिर जो उसके साथ पैनल के ऊपर होते हैं, या फिर कंटेस्टेंट के ऊपर, तो वो लाइक पहले से कोई बोल नहीं सकता। बोलते भाई खुशी सैनी को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टेड विनर था, ऐसा बोलते हैं कि राकेश सावंत ने स्पॉइल कर दिया था कि पहले यही विनर होने वाली है, ऐसा स्पॉइल कर दिया था। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अगर मोस्टली आप शो देखो तो मोस्टली स्क्रिप्टेड नहीं होता शो, क्योंकि कंटेस्टेंट क्या बोलेगा उसको ही मालूम है ना। उसके ऊपर देखो, वो तो कॉमेडियन की खासियत है कि भाई वो एट द टाइम वो कर सकता है भाई, लिटरली समझ रहे हो तुम, वहां के वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका इतना खतरनाक है कि जो क्रैक कर सकता है। पर कुछ कुछ वो स्क्रिप्ट लिखता भी है, तो उसके लिए अपन उसको क्रेडिट भी देना चाहिए। और मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि भाई समय भाई लिखते वक्त या बोलते वक्त थोड़ा सोचो, क्योंकि भाई जैसे एलिश यादव को किया, एलिश यादव को पहले भाई राव साहब बोल के यूट्यूब पे इंस्टाग्राम के ऊपर कितना ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिलती थी। बिग बॉस के टाइम पे देखो लिटरली हर समय एलिश यादव हर जगह एलिश यादव था। पर जब वो बिग बॉस में गया, जब भी उसकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो अब आप देख सकते भाई उसको वापस से वो बैकफायर कर दिया कि भाई लोग उसको छपरी बोलने लगे, गालियां देने लगे कि ऐसा है, सर पर नशे, क्या होता है सांप के नशे सॉरी भाई, मतलब वो केस भी आया था ना, रेप वेनम का केस भी आया था उसके ऊपर, और उसके ऊपर बहुत ही बदनामी हुई कि रिलीजन के ऊपर ऐसा बोलता है कि हिंदू लोग भी बोले रहे कि हमारे रिलीजन के लोग ऐसे थोड़ी होते हैं भाई, छपरी थोड़ी होते हैं। फिर मुस्लिम लोग भी हेट करने लगे, फिर बाद में सभी कुछ बैकफायर कर दिया। वैसे ही मुनव्वर फारूकी के साथ भी हुआ, जब उसने कुछ तो हेट स्पीच फैलाई थी, तो उसके ऊपर भी बहुत एक्शन हो गया। वो तो जेल में भी गया था, एलिश यादव भी जेल में गया था, मुनव्वर फारूकी कुछ ज्यादा ही गंदा जेल में गया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो, क्योंकि हजारों बार वो बात बोलता रहता है ना भाई कि वो जेल में गया मुनव्वर फारूकी, उसको भी बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, उसको अभी भी लोग गालियां देते हैं। तो इसलिए बोलना चाहता हूँ भाई समय भाई, क्योंकि आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका शो बहुत ही टॉप पे और आपके पास बहुत पैसा है, पर आपके ऊपर कभी बुरा टाइम आ गया ना भाई, तो यही जो चीजें जैसे मधुर विल्ली के वो फादर के ऊपर मजाक उड़ाना, या फिर किसी की इनसिक्योरिटी के ऊपर, एक लड़का आया था जिसका नी नहीं था, मतलब वो डिसेबल था, उसका मजाक उड़ाना, एक ब्लाइंड इंसान आया था, देखो ब्लाइंड इंसान के ऊपर उतना नहीं किया, पर उसने एक बार हाउ डू यू सी दैट ये जोक था, और वो ब्लाइंड इंसान है, तो समझो एक डार्क टाइप जोक था। और यही चीजें बाद में आपको बैकफायर करेगी, समझ रहे हो, जब आपका डाउनफॉल होगा और लोग बोलेंगे कर्मा हिट कर रहा है इसको ये इसके कर्म के फल है जो इसको मिल रहे हैं, लोग ऐसा उल्टा बोलेंगे। तो इसलिए मैं एज अ वेल विशर बोल रहा हूँ भाई, समय रहना भाई, आप थोड़ा कंट्रोल करो। आपके जोक बहुत ही खतरनाक है, आपका शो बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि भाई देखो यूट्यूब हरामी है, मालूम है, यूट्यूब कभी कभी डिमोनेटाइज कर देता है 1-2 गाली की वजह से। तो आप चाहते तो भाई गालियों को क्या कर दो, सेंसर कर दो, क्या सेंसर में काट दो, या फिर कुछ तो बीप डाल दो, उसकी वजह से मोनेटाइजेशन भी होगा। पर देखो वो भी बरोबर है कि शो का रॉनेस निकल जाएगा, कि शो फेमस किस लिए, क्योंकि भाई अनफिल्टर्ड जोक, अनसेंसर्ड जोक की वजह से शो फेमस है। पर भाई फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि भाई उस पर कंट्रोल रखो जरा, क्योंकि भाई ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने के बाद ना, अभी शो छोटा शो नहीं रहा कि सिर्फ यूट्यूब पे लिमिटेड शो नहीं है कि भाई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम रील पे, अभी इतना बड़ा हो चुका है शो, हर जगह शो की बातें चल रही है, इतना बड़ा शो हो चुका है। आपको इसी वजह से आपको थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई हर चीज आपको बैकफायर कर सकती है मेन स्ट्रीम मीडिया के जाने के बाद। क्योंकि बिग बॉस में भी समझ रहे हो, बिग बॉस में जो जाता है वो जेल में जाता है, पर आप गए नहीं हो आपको बिग बॉस में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगेगा, आपको पूरी रिसर्च अच्छी लगी कि नहीं, मेहनत करिए स्क्रिप्ट के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद।